नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भोपाल कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ साथ बड़ी संख्या में अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित यातायात पुलिस के अधिकारी बीच में शामिल हुए। इस अवसर पर आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल लगातार बढ़ता जा रहा है, आबादी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर और सुरक्षित जाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। भोपाल का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, लोग सुविधाजनक तरीके से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड और अस्पताल पहुंच सके, इसके लिए भोपाल में काम किया जा रहा है। भोपाल में हमने 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे, जिनमें से 11 ब्लैक स्पॉट पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा 37 लेफ्ट टर्न जिन पर ट्रैफिक जाम होता था, उसमें से 27 पर काम शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही भोपाल में लगभग 200 बिजली के ऐसे पोल हैं जो काफी समय पुराने हैं, जिन पर ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उन्हें लेकर के भी बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन भी इस बैठक में थी। उनसे और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से, अधिकारियों से चर्चा हुई है। भोपाल में 10 ऐसे चौराहे हैं जिनमें रोटरी बनी हुई है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उनकी डिजाइन बदलने पर भी काम किया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पिछली बैठक में हमें 3 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसके अनुसार हम काम करवा रहे हैं और भोपाल के ट्रैफिक को सुचारू रूप से करना हमारा संकल्प है। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज कंट्रोल रूम में, और क्या इसमें मुख्य बातें आपने रखी हैं अतिक्रमण और ट्रैफिक को लेकर? देखिए, भोपाल में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। भोपाल के प्रमुख मार्गों के ऊपर लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है। हम भोपाल के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। भोपाल की जनता को अपेक्षा रहती है कि वो आसानी से एयरपोर्ट पहुंच जाए, आसानी से रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, आसानी से बस स्टैंड पहुंच जाए, आसानी से परिवार में कोई आत्मीयजन बीमार है तो उसको लेकर संबंधित नर्सिंग होम और अस्पताल में पहुंच जाए। परंतु देखने में ये आ रहा है कि लगातार भोपाल में ट्रैफिक अस्त व्यस्त है। इसको लेकर लगातार हम जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कंट्रोल रूम में करते हैं। आज भोपाल जिला सड़क सुरक्षा समिति की चौथी बैठक संपन्न हुई है। इस चौथी बैठक के अंदर हमने लगभग 16 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया है और इस बैठक में हम 37 लेफ्ट टर्न हैं। लेफ्ट टर्न व्यवस्थित ना होने के कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता है। वो लगभग भोपाल शहर के अंदर सबसे बड़ा जो जाम की स्थिति है वो विद्युत पोलों के कारण है। बिजली के खंभे जो बाबा आदम के ज़माने के भी लगे हुए हैं, नवाब के भी ज़माने के लगे हुए हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। इन 200 जो विद्युत के पोल हैं, इस पर ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। इसके ऊपर हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भोपाल के प्रमुख 10 चौराहे ऐसे हैं, यहाँ रोटरी लगी हुई हैं। इन रोटरी को भी हटाने की आवश्यकता है। इस रोटरी की भी रीडिज़ाइन करने की भी आवश्यकता है। लगातार हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ, एमपीबी के अधिकारियों के साथ यहाँ के ऊपर बैठ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारी हमारे साथ इस बैठक में रहते हैं। आज की बैठक में हमारे नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन जी, भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी और सभी संबंधित अधिकारी, एसडीएम, सभी लोग अपने सुझाव भी साझा करते हैं। हर एजेंसी कितना काम कर रही है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज लगभग पिछली बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी ने 3 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया था, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई है। 16 भोपाल में ब्लैक स्पॉट थे, जिसमें से 11 ब्लैक स्पॉट स्वीकृत हो चुके हैं। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। बहुत ही जल्दी कार्य योजना बनाकर समय सीमा के अंदर हम 11 ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का काम करेंगे, जिससे भविष्य के अंदर उन चौराहों के ऊपर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना
दुर्घटना ना हो, कोई भी हमारा आत्मीजन हम सबको छोड़कर नहीं जाए, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। वो लगभग इसी प्रकार से हमारे 37 लैब टन थे, जिसमें से 27 लैब टन स्वीकृत हो गए हैं, टेंडर प्रक्रिया में है। जो भी संबंधित ठेकेदार है, वेंडर, उससे MOU साइन होकर हम इन 27 लैब टन को भी ठीक करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आज की बैठक के अंदर सभी अधिकारियों ने, सभी ने एक विषय जरूर रखा है। आप मीडिया का चौथा स्तंभ है, मैं आपके सामने भी ये बात कहना चाहता हूँ, हमारा भोपाल मेट्रो सिटी बन रहा है। भोपाल में मेट्रो आए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम भोपाल के अंदर भदभदा से लेकर रंग महल तक, रंग महल से लेकर लिल्ली टाकीज तक जो मेट्रो लाइन है, हम हर हालत के अंदर उसको भूमिगत कराएंगे। अंडरग्राउंड होना चाहिए, अगर भूमिगत नहीं हुई, अंडरग्राउंड नहीं हुई, शहर का प्रमुख मार्ग है, कहीं ना कहीं यहाँ के ऊपर पार्किंग का क्या होगा। मैं समझता हूँ CM हाउस पास में है, राजभवन पास में है, पुलिस कंट्रोल रूम पास में है, PHQ पास में है। इसलिए मैंने इस क्षेत्र के जो विधायक हैं भगवान दास सबनानी जी से भी चर्चा की है, और हमने आज इसी मीटिंग में मेट्रो के अधिकारियों से चर्चा की है। किसी भी कीमत के ऊपर भदभदा चौराहे से लेके रंग महल और रंग महल से लेके लिली टाकीज तक चौराहे के ऊपर मेट्रो को हर हालत के अंदर आप डिजाइन को चेंज करिए, अंडरग्राउंड हो, इसका प्रस्ताव तैयार किए। सांसद के रूप में मेरी आपत्ति है, विधायक के रूप में भगवान दास सबनानी जी की आपत्ति है। हमने कहा तत्काल काम इसको रोक दीजिए, शीघ्र अति शीघ्र हम मेट्रो परियोजना के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी चर्चा करके जिस प्रकार से इंदौर के अंदर प्रस्ताव आया था, DPR बनी थी, इस DPR के अंदर संशोधन कराएंगे कि भदभदा से लेकर लिली टाकीज तक जो मेट्रो डलना है उसको अंडरग्राउंड किया जाए, भूमिगत किया जाए और तत्काल इस काम को रोका जाए। सर खामखेड़ा शहर में यातायात के मुद्दों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें माननीय सांसद महोदय थे, नगर निगम कमिश्नर महोदया थी और बाकी सारे विभागों के संबंधित सभी अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। खासतौर पर इस बैठक में शहर में 2 मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। 37 लेफ्ट टर्न को चिन्हित किया गया है, जिनकी योजना चरणबद्ध तरीके से समीक्षा की जा रही है कि लेफ्ट टर्न के आ जाने से, खासतौर पर उनके कार्यान्वित हो जाने से शहर में यातायात की व्यवस्था सुगम हो जाएगी, उन मुद्दों को लेकर के। और दूसरा, शहर के कुछ इलाकों में अतिक्रमण को लेकर के हम जानते हैं कि कई बार आपात स्थितियों में भी और सामान्य व्यक्ति के आम दिनचर्या में भी कई बार इस अतिक्रमण के कारण गंभीर समस्याएं, गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। इन मुद्दों के नजर आज की समीक्षा की गई और चरणबद्ध तरीके से इसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि शहर को सबसे एक आदर्श यातायात शहर के रूप में विकसित किया जा सके। सर, अलीम कुरैशी है और तस्करी का मामला है सर, उस पर SIT गठित कर दी गई है, लेकिन सर ये आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं कि उस वक्त ट्रक को छोड़ दिया गया था और उस ट्रक से सिर्फ सैंपलिंग की गई थी, उसमें जितना भी मीट था उसको मार्केट में जो है डिस्पोज ऑफ करा दिया गया, मतलब आरोपियों ने उसको बेच दिया गया। सर, इस बारे में SIT या पुलिस क्या करेगी? सामान्य तौर पर स्थानीय तौर पे जो प्रारंभिक जांच है उसमें डॉक्टर्स की टीम ने जांच की है, और सामान्य तौर पे जब जांच में वैसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया प्रारंभिक तौर पर, उसके बाद एक कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस रिपोर्ट में प्रारंभिक जानकारी मिली और उसमें आपत्तिजनक मिला, तो पुलिस ने 1 घंटा के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, उसमें उस स्लॉटर हाउस को सील कर दिया, उसमें उस ट्रक को सील किया, उसमें ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यानी जो भी संभावित जो कार्रवाइयाँ थी पुलिस ने 1 घंटा के अंदर तत्परता से सुनिश्चित की। आगे इसमें जांच में SIT गठित की गई है, गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, अन्य तथ्य आने पर और भी कार्रवाई की जाएगी।